नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से संबंधित आपका चैप्टर का लेक्चर चल रहा है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का यह आपका चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का। और यह लेक्चर संख्या 21 आप लोग की स्क्रीन पर है। लेक्चर संख्या 21, ठीक है, लेक्चर संख्या 21 है। आइए शुरुआत करते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह आपका सारा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज है जो आप लोग के लिए काफी यूजफुल रहेगी। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को सारे 6 to 12 की सारी नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो की सारे नोट्स, और आप लोग को कुछ हैंडरिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट श्रृंखला भी आप लोग को मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर क्या है भैया? विरूपाक्ष मंदिर यह विजयनगर साम्राज्य की संरचना है। विजयनगर साम्राज्य में बनने वाला यह बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 9वीं सदी में हुआ था। 9वीं 10वीं सदी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था। हम्पी बाजार के 10 किलोमीटर के केंद्र में यह मंदिर है। और यह आज भी बिल्कुल नया जैसा है जैसा कृष्णदेवराय के काल में था। हालांकि कृष्णदेवराय जो थे 15वीं सदी के थे, लेकिन ये बात है कि यह जो मंदिर है आपका विरूपाक्ष मंदिर 9वीं सदी का बना हुआ मंदिर है, ठीक है। क्योंकि कृष्णदेवराय के समय में यह पत्थर जो थे वो केवल ग्रेनाइट के थे, मतलब ग्रेनाइट के पत्थर मढ़े गए थे इस पर, ठीक है। मंदिर की दीवार पर जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है, वहां मंदिर की दीवार पर नृत्य की छवि आप लोग को देखने को मिलेगी। नृत्य करने, युद्ध या शिकार करने जैसे चित्र बने हुए हैं मंदिरों की दीवारों पर विरूपाक्ष मंदिर में। एक और मंदिर है विठल मंदिर। विठल मंदिर ये आप लोग देख सकते हैं। विठल मंदिर में यह रथ है प्रांगण में। विठल मंदिर के प्रांगण में ये आपको रथ देखने को मिलेगा। और ये जो रथ का पहिया है ना, ये कुछ लोग घुमाते हैं तो घूमता है रथ का पहिया। अब आप सोच सकते हैं उतने समय में, मतलब इतने प्राचीन समय में इतना बड़ा विज्ञान हमारे वहाँ था। ये रथ का जो पहिया है ये आपका पत्थर का है और लोग घुमाते हैं तो घूमता है। हालांकि रथ पर ही यह आपका रथ के पहिए पर ही ये आपका मंदिर छोटा सा टिका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी घुमाने पर घूमता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। देखिए यह एक सुदृढ़ और दर्शनीय मंदिर है। कौन? विठल मंदिर। और विठल मंदिर भी किसका रूप है? भगवान विष्णु का ही यह रूप है, भगवान विष्णु का ही मंदिर है। यहाँ दीवार के नीचे, विठल मंदिर में दीवार के नीचे से ऊपर तक तांबे के पात्र बने हुए हैं। तांबे के पात्र से यह दीवार पूरा बना हुआ है, ठीक है। यह मंदिर की दीवार है। मंदिर की छत पर जानवरों की मूर्ति मिली है और मंदिर का जो छत है उस पर जानवरों की मूर्ति बनी हुई है। मंदिर के अंदर 2500 से 3000 जले हुए दीपक मिले हैं। 3000 से 2500 से 3000 क्या है? दीपक है मंदिर के अंदर, जले हुए दीपक मिले हुए हैं पुराने, ठीक है। यहाँ के पत्थरों पर स्त्री, कोमल फूल, जानवरों के चित्र आदि की नक्काशी की गई। यहाँ के पत्थरों पर क्या है? स्त्रियों के, कोमल फूल के और जानवरों की चित्रों की नक्काशी की गई है। जानवरों की मूर्तियां तो मंदिर की छत पर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ के आंगन में सूर्य देवता के ग्रेनाइट के रथ भी हैं। तो देखिए यही प्रांगण जो है, आंगन है, यहाँ पर सूर्य देवता का यह आपका रथ है, सूर्य भगवान का यह रथ है, ठीक है। और यह किस पत्थर से बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। जिनके पहिए आज भी घूमते हैं, परंतु सरकार ने इस पर घुमाने पर क्या रखा है? बैन रख दिया है। और यह भगवान विष्णु की यहाँ पर क्या की जाती है? विठल मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और ये जो रथ है यह किसका है? सूर्यदेव का रथ है, ठीक है। तो यह बात आप जाने। यहाँ पर कुछ और टर्म है। शिखर, देखिए मंदिर के ही भाग है। शिखर या गर्भगृह, विमान, ठीक है, गोपुरम, ये सभी क्या है? मंदिर के ही भाग है।
तो यहाँ पर एक मंदिर का मैं यहाँ पर छवि लिया हूँ। तो देखिए यह मंदिर है और मंदिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ये आप लोग देख सकते हैं, इसे ही आपको शिखर बोलते हैं। मंदिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ये आपका शिखर बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि मंदिर जैसे जैसे ऊपर उठने लगता है वैसे 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 इसकी ऐसे हो जाता है मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ये जो हिस्सा है ना ये आपका शिखर है। तो देखिए मंदिर की सबसे ऊपरी का चेंज कर लूँ, मंदिर की सबसे ऊपरी और बहुत ऊंची छत को शिखर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, जो सबसे ऊपरी छत होती है। आमतौर पर यह मंदिरों के आगंतुकों द्वारा उचित रूप से देखा जाता है। शिखर के नीचे हम मुख्य भगवान या देवी की मूर्ति पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं गर्भगृह। अब गर्भगृह क्या है? गर्भगृह आप लोग देख सकते हैं, गर्भगृह मतलब जहाँ भगवान का निवास है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? मंदिर का द्वार है और इस अंदर क्या है? गर्भगृह है। तो देखिए जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है। यह मंदिर के एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होता है। गर्भगृह मुख्य कमरे का एक केंद्रीय बिंदु है। आमतौर पर प्रत्येक भक्त अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सम्मान और भक्ति की भावनाओं का भुगतान करने के लिए इस कमरे के गेट के पास जाता है, गर्भगृह के पास जाता है, ठीक है। और गर्भगृह में देखिए ये दरअसल ये जो मंदिर है ये दक्षिणी भारत का मंदिर है। तो दक्षिणी भारत के इस मंदिर में क्या होता है, जैसे कि उत्तरी भारत की जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वहां पर गेट पर किसकी मूर्ति लगी हुई है? गेट पर लगी होती है कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी की मूर्ति, मतलब गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी होती हैं। लेकिन दक्षिण भारत में मुख्य गेट पर जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय की मूर्तियां लगी होती हैं मंदिर के गेट पर, ठीक है। अब मंदिर का ही एक भाग है सभागार। सभागार में क्या होता है? सभागार में क्या होता है? भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए नृत्य, संगीत, नाटक आदि होता है, प्रवचन आदि होता है। तो मंदिर के सभागार का प्रयोग विविध कार्यों के लिए होता है। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। मतलब जो नाटक होते थे, संगीत, नृत्य होता था, भगवान के प्रति जो भक्ति भाव प्रदर्शन करने के लिए जो भी कार्यक्रम होते थे वो सभागार में ही होते थे। अन्य सभी सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने व कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं का झूला झुलाने के लिए होता था। सभागार का प्रयोग किसके लिए होता था? देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद करने के लिए, या अन्य का प्रयोग क्या होता है? देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए। इसी अवसर पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था। वे घाटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न थे। मतलब जो देखिए एक आपका सभागार में भी मूर्तियां होती थी, सभागार में भी भगवान की मूर्तियां होती थी और भक्त लोग क्या करते? भजन कीर्तन, गीत गायन, संगीत, नृत्य करते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण का मंदिर है, तो भगवान कृष्ण के मंदिर के गर्भगृह में भी सजावट होगी, गर्भगृह तो होगा ही, साथ ही साथ सभागार जो होगा वहां पर भी भगवान की मूर्ति रखकर लोग नृत्य संगीत आदि करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो सभागार भी मंदिर का एक भाग होता था। विजयनगर के बारे में निरंतर शोध, मतलब विजयनगर के बारे में क्या क्या रिसर्च हो रहा है वह देखिए। जो बहुत ही प्राचीन नगर है विजयनगर और बहुत बड़ा प्राचीन साम्राज्य है। इमारतें जो जीवित रहती हैं वे सामग्रियों और तकनीकों, बिल्डरों और संरक्षकों और विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में विचार करती हैं। इस प्रकार हम साहित्य, शिलालेख या लोकप्रिय परंपराओं से जानकारी को जोड़ते हैं, लेकिन वास्तुशिल्प सुविधाओं की जांच हमें उन जगहों के बारे में नहीं बताती हैं जहां आम लोग रहते हैं। राजमिस्त्री, पत्थरबाज, पत्थर की नक्काशी करने वाले मूर्तिकारों को किस तरह मजदूरी मिलती थी। मतलब देखिए अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर है वहां पर क्या सांस्कृतिक अवशेष देखने को मिलते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, भगवान का भजन कीर्तन देखने को मिलता है, साहित्य शिलालेख तो मिलते हैं, लेकिन यह इसकी जानकारी थोड़ा अभाव है कि जो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर बने हैं, राजमहल बने हैं, वह किस राजमिस्त्री के द्वारा बनाया है, किस मूर्तिकारों के द्वारा बना है, वह मूर्तिकार या राजमिस्त्री किस प्रकार का जीवन शैली जीते थे, क्या उनको मजदूरी मिलती थी, ठीक है, और किस तरह से वह किस किस सामग्रियों का प्रयोग करके वह मंदिर को बनाते थे, इसका थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है। हालांकि उसका भी साक्ष्य मिलता है, लेकिन थोड़ा अभाव देखने को मिलता है। तो यही है कि राजमिस्त्री या पत्थर की नक्काशी करने वाले मूर्तिकारों को किस तरह की मजदूरी मिलती थी, या भवन निर्माण सामग्री में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता था, और भवन निर्माण सामग्री में कैसे सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो बहुत सारे अन्य प्रश्न हैं जो अभी जानकारी थोड़ा कम मिलती है। अन्य स्रोतों का उपयोग करके अनुसंधान जारी रखना, मतलब रिसर्च जारी रखना, जो कि उपलब्ध वास्तु उदाहरण विजयनगर के बारे में कुछ और सुराग दे सकते हैं। मतलब विजयनगर के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर की वास्तुशिल्प के बारे में, वहाँ के मंदिरों के अभिलेख के बारे में, मंदिरों की वास्तु शैली के बारे में जानने के लिए अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, ठीक है। विजयनगर के पतन के कारण, विजयनगर के पतन के क्या कारण है? तो देखिए पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। विजयनगर का सबसे बड़ा पतन का कारण यह है कि पड़ोसी जो राज्य थे
बहमनी साम्राज्य था, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है। यहाँ के जितने भी शासक होते थे ना, बीदर, यहाँ के जितने शासक थे वो सभी मुस्लिम शासक थे। और इन लोगों से क्या थी, शत्रुता थी। ये लोग मतलब कि मुस्लिम शासक ही इतने शत्रु मानते थे विजयनगर को, ठीक है। तो पड़ोसी राज्यों से शत्रुता थी। फिर निरंकुश शासक, विजयनगर के बहुत सारे शासक जो निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे, इससे भी जनता में रोष था। अयोग्य उत्तराधिकारी, जो कुछ उत्तराधिकारी तो भाई कुछ तो विजयनगर को बहुत ही ऊंचाई तक ले गए, जैसे देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय जो सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति थे, हरिहर बुक्का योग्य व्यक्ति थे। लेकिन कुछ ऐसे शासक हुए विजयनगर में जो अयोग्य थे और उनकी अयोग्यता के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण, उड़ीसा और बीजापुर के आक्रमण भी विजयनगर के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान, यहाँ देखो बीजापुर है, गोलकुंडा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान, मतलब विजयनगर के शासकों ने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किया था, जिससे क्या हुआ, ये लोग कालांतर में विजयनगर के शत्रु हो गए, विजयनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है। तो ये सभी पतन के कारण थे। विजयनगर के पतन के अन्य कारण देखिए तो विजयनगर के शासक सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करते रहते थे। बहमनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होता रहता था और इससे साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई। तो देखिए पतन के कारण निरंकुश शासक, तो देखिए अधिकांश शासक क्या थे, निरंकुश थे और वे जनता में लोकप्रिय नहीं बने थे, ठीक है। जनता में लोकप्रिय भी नहीं थे और निरंकुश भी थे, स्वेच्छाचारी भी थे। अयोग्य उत्तराधिकारी, तो देखिए कृष्णदेव राय के बाद उसका भतीजा अच्युत राय राजगद्दी पर बैठा। वह कमजोर शासक था, उसकी कमजोरी से गृह युद्ध छिड़ गया और गुटबाजों को प्रोत्साहन मिला। मतलब कृष्णदेव राय तो बहुत ही ज्यादा योग्य थे, ठीक है, कृष्णदेव राय, और संस्कृति और साहित्य के संरक्षक भी थे। लेकिन उनका भतीजा जो उसके बाद शासक बना अच्युत राय, वह अयोग्य व्यक्ति था और वह कमजोर शासक था, उसकी कमजोरी के कारण गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है। आगे देखिए उड़ीसा और बीजापुर के आक्रमण, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, बीजापुर है, उड़ीसा और बीजापुर के आक्रमण। तो देखिए जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध में लिप्त था, उसी दिनों उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति और बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल और उड़ीसा का शासक प्रताप रुद्र गजपति ने क्या किया, विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। गजपति हार कर लौट गया, गजपति तो हार कर लौट गया। आदिल ने रायचूर और मगदल के किलों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पतन के कारण है। फिर देखिए गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान, तो देखिए इस अभियान से दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया। अब इस अभियान से क्या हुआ, दक्षिण की जितनी भी मुस्लिम रियासतें थी, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, ये सभी क्या किया, ये सभी लोग एक हो गए, क्योंकि ये सभी लोग क्या थे, मुस्लिम थे, ठीक है। तो इन सभी अभी इस अभियान में दक्षिण की जो मुस्लिम रियासत थी वह संघ बना ली, संगठन बना ली, और उन्होंने बीजापुर की सैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया। और अंततः देखिएगा 1565 में सभी लोग अलग होते, सब लोग बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, सभी लोग मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर अटैक कर देते हैं। देखिए अब यह होता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है और सभी मुस्लिम जो रियासत थी वह एक होकर विजयनगर साम्राज्य का अंत कर देती हैं। तो देखिए 1565 में यह युद्ध हुआ विजयनगर, जिसमें विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के बीच हुआ था। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। विजयनगर का नेतृत्व प्रधानमंत्री कौन कर रहा था, प्रधानमंत्री था राम राय। राम राय विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था गोलकुंडा के मतलब तालीकोटा के युद्ध में। इस युद्ध में विजयनगर की क्या हुई, हार हो गई। अरे जब तीन लोग मिलकर लड़ेंगे तो हार होगी। सेनाओं ने विजयनगर शहर को काफी लूटा, जिस कारण विजयनगर कुछ ही सालों में उजड़ गया। और इस युद्ध को राजसी तगड़ी का युद्ध बोलते हैं। देखिए तालीकोटा के युद्ध को क्या बोला जाता है, राजसी तगड़ी का युद्ध बोला जाता है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ठीक है। आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें, ठीक है। आगे देखिएगा तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार का कारण क्या था, विजयनगर हारा क्यों, हार का कारण क्या था और परिणाम क्या था। तो देखिए विजयनगर का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप। देखिए विजयनगर अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप कर रहा था, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए जितने भी मुस्लिम शासक थे वह एक हो गए। फिर देखिए अहमदनगर के साथ दुर्व्यवहार। विजयनगर के शासकों ने अहमदनगर के साथ दुर्व्यवहार किया। युद्ध में विजयनगर ने अहमदनगर के महिलाओं के साथ काफी गंदा व्यवहार किया, ठीक है। फिर राम राय की नीति, जो राम राय जो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था, प्रधानमंत्री था। देखिए राम राय मुस्लिम सुल्तानों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा था, ताकि कोई ताकत दक्षिण में उनका मुकाबला न कर सके, परंतु सभी मुस्लिम राज्य संगठित होकर विजयनगर को ही हरा दिए, ठीक है।
अब तालीकोटा का युद्ध का क्या परिणाम हुआ ये देख लीजिए। विजयनगर के लाखों सैनिक मारे गए। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के लाखों सैनिक मारे गए और काफी धन भी लूटा गया। ठीक है, इसमें विजयनगर कुछ वर्षों में क्या हुआ, पतन की ओर चल दिया और युद्ध के बाद उसका केंद्र दक्षिण से पूर्व की ओर चला गया। दक्षिण से क्या हुआ, पूर्व की ओर चला गया। विजयनगर के लिए दक्षिण में मुस्लिम शक्ति हमेशा के लिए सिरदर्द बनी रही। तो ये सभी परिणाम हुए तालीकोटा के युद्ध के। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, ये जैसे मान लीजिए यह चैप्टर जो है ना विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, यकीनी तौर पर बता दूं, अगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित अगर प्रश्न आए तो इसी पीडीएफ से आएंगे और ये सब सारे पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे, इसी पीडीएफ से ही आएंगे सारे। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। अगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित आया तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इसी तरह से पूरी एनसीईआरटी आप लोग की कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।